नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। रणधीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रणधीर जी, ये सरकार का अंतिम सत्र था और जो कुछ हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार का सिर्फ अंतिम सत्र नहीं है, सरकार का अंतिम है। अभी सरकार का जनाजा उठने वाला है। ठीक है, ये कोमा वेंटिलेटर में सरकार चली गई है। अपनी करनी से सरकार मरेगी है, सरकार अपनी करनी से जा रही है। और हमने तो आज फेसबुक में लिखा है, हेमंत जी अपना जो है सील बेल्ट को बढ़िया मान लीजिए, आपका प्लेन क्रैश होने वाला है। लगातार सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप लोग जो कार्यसूची में तय है अगले दिन उसकी जिद कर रहे हैं। ये कार्यसूची क्या होता है भाई? राज्य के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक चाहे विपक्ष के विधायक हैं, तो जनता के आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग आते हैं ना। जिन मुद्दों को लेकर जनता अभी देख रहे हैं कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए धरना पर। आप पंचायत स्वयं सेवक धरना पर बैठे हैं, आपका सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी धरना पर बैठे हैं, कृषक मित्र धरना पर बैठे हैं, पार्टी टीचर धरना पर बैठे हैं, जब सैया बने धरना पर बैठे हैं, सैया बने सभी लोग देखिए धरना पर बैठे हुए हैं। ये लोग धरना पर बैठे हैं, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा सदन में? विपक्ष नहीं उठाएगा। तो सदन में जब आवाज़ उठाते हैं तो ये सरकार को खराब लगता है, और सरकार को जब खराब लगता है सरकार जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कोई वादा पूरा किया नहीं। हेमंत सरकार जितने झूठे वादे के साथ सत्ता में आई, एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने काम, बेरोजगारी भत्ता देंगे 5000 साल या एक सभी सारे युवाओं का रजिस्ट्रेशन करा लिया, बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं दिया। तो युवाओं को रोजगार नहीं दिया, निजी नीति सरकार नहीं बना पाई आज तक, आसानी नीति पर भैंस से निकल पाई सरकार। एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। कहा कि पार्टी टीचर को हम अस्थायी वेतन मान देंगे, आज तक अस्थायी वेतन मान नहीं दिया। किसान मित्र को मानदेय नहीं दिया। सखी मंडल के बहनों के आज रोड में उतर के आंदोलन कर रही है, उनको किसी तरह का सरकार अनुदान नहीं मिला। और हमारे में पता जल सैया बहनों का 4 साल से मानदेय रोक दिया है, सैया बहनों का प्रोत्साहन राशि रोक दिया, उनको मानदेय लागू नहीं कर रही है सरकार। आज जेएनएम एएनएम कर्मचारी वेतनमान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी वेतनमान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारी कर्मचारी वेतनमान को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुबंध कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और आपका मनरेगा कर्मचारी, ये सभी को मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उसको संविदा शब्द हटा देंगे, अनुबंध शब्द हटा देंगे, अस्थायी कर देंगे। आज उनका कोई अस्थायी क्यों नहीं हुआ? आज की समिति को जो है मानदेय क्यों नहीं मिला? ये सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दे को अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था इन मुद्दों को लेकर कि हम करेंगे। अब कब करें? हम लोगों ने कहा कब करेंगे? अंतिम सत्र है सरकार का, और कल मुख्यमंत्री जाएंगे, गोल गोल भाषण, राजनीतिक भाषण लेकर चले जाएंगे। वो कौन भी सवाल भैया? कल तो सदन का अंतिम दिन है। इसीलिए जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो स्पीकर को खराब लगता है, क्योंकि स्पीकर जेएमएम का एजेंट के रूप में ही काम किया। जब से ये आज तक झारखंड के लोकतंत्र के इतिहास में किसी भी स्पीकर ने इतना पक्षपात पार्टी का नहीं लिया। स्पीकर सत्ता और विपक्ष दोनों का संरक्षक होता है सदन के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से माननीय स्पीकर ने संविधान को तार तार करने का काम आज किया है, हम लोग गए आज जैसे आवाज़ उठाने का संवैधानिक तरीका से, लोकतांत्रिक तरीका से आवाज़ उठाने का प्रयास किए, तो आज जिस तरह से उन्होंने अंगुली दिखाकर बात किया हम लोग से, हम लोग को निलंबित करने का काम किया। वो सूर्य कुमार सोनू जी पहले से 18 आदमी का नाम पढ़ते हैं विधायक का, ये निलंबित करते हैं। ये पहले से इनका स्ट्रेटजी था, प्लानिंग था इनका। और नहीं तो फिर अगर हम लोग कोई हमारे भाषा प्रयोग करते तो स्पीकर हम लोग 2-4 को 10 को विधायक को निलंबित करते हैं। 18 विधायक का नाम घोषणा होता है, सुदीप सोनू घोषणा करते हैं, ये निलंबित करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले से इनका प्लानिंग था। रात को हम लोग सदन के भीतर बेल में बैठ गए, मान ली ठीक है, हमारी बातों को आप लोगों ने नहीं सुना। 2 बजे दिन में हम लोगों ने सेकंड हाफ में फिर जब आवाज़ उठाई तो 2:15 बजे आप सदन को स्थगित कर दिए, जबकि 5 बजे तक सदन था। मुख्यमंत्री से जवाब नहीं दिलवाया आपने, और रात भर हम लोग को बिजली, पानी, लाइट रोका गया। शौचालय जाने से हमारी महिला विधायकों को रोका गया। रात को 10 बजे मार्शल निकाल के हम लोग को आउट किया गया। रात को फिर वहाँ से लॉबिंग से उठा के यहाँ पर नीचे फेंका गया और अभी निलंबित कर दिया गया। आप लोग अब सदन से सड़क तक आंदोलन करें? बिल्कुल, अब तो उपाय नहीं है। एक और खबर आ रही है कि सरकार जब सरकार सदन में आवाज़ नहीं हम लोग को नहीं सुनना चाहती है, और इसका मतलब सरकार कुछ देना नहीं चाहती है, कुछ देगी नहीं है सरकार। अब कुछ देना नहीं है। अब ये क्या कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ही लाए हैं कि हम महिलाओं को 19 साल से आपका 50 साल के महिलाओं को हम 1000 रुपया देंगे। तो आज 4 साल तक क्यों नहीं लाए आप? 3 साल पहले क्यों नहीं लाए? 2 साल पहले क्यों नहीं लाए आप? अभी चुनाव 1 महीना बाद आचार संहिता लगने वाला, अभी क्यों लाए आप? क्योंकि आपको ये झुंझुना पकड़ा के आप जो है लाए से बच नहीं सकते हैं, आप भाग नहीं सकते हैं जनता से। आप चाहे हमारी महिला बहनें हो, चाहे सारे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आज की जनता हो, चाहे किसान हो, 3 साल से किसानों का कोई समस्या समाधान इन लोगों ने नहीं किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रोक दिया, मुख्यमंत्री की सियासी बात रोक दिया, किसान निधि का पैसा इन्होंने 15 लाख किसानों का नाम डेटा से हटा दिया। लोग आवाज़ उठा रहे हैं, 3 साल से किसान ट्रैक्टर की लगा के मुँह देख रहे हैं। आप 3 साल तक, 5 साल तक लगातार किसानों का, युवाओं का ट्रैक्टर पकड़ा, बालू पकड़ा, पुलिस पैसा वसूला, डीएमओ पैसा वसूला, फाइन लगाया, लाखों ट्रैक्टर आज थाने में सड़ रहे हैं। ये स्थिति है। युवा बेरोजगार हो गए हैं, आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि बालू नहीं मिल रहा है। सरकारी काम, लोग कमर्शियल काम, घरेलू काम, और आपका जगह अबुआ आवास, सरकार प्रधानमंत्री आवास का काम रुका हुआ है। इनके जो अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास को सरकार ने रोक दिया। अबुआ आवास जो आया है, अबुआ आवास में 15,000 से 25,000 का खेला हो रहा है, और बहुत कम दिया है, उसमें भी कोटा इन्होंने कर दिया है। कब अबुआ आवास बनेंगे? 1 महीना बाद आचार संहिता लगने वाला है। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री हम बालू फ्री देंगे, कब बालू फ्री दीजिएगा? 15 तारीख तक एनजीटी का रोक लगा हुआ है, 15 अक्टूबर तक एनजीटी का रोक लगा हुआ है। बालू मिलेगा, 5 साल बालू आपने क्यों नहीं दिया?
आप कहते हैं 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ करेंगे हम, कब माफ़ करिएगा आप तो 5 साल में तो लगातार झारखंड का कोई ऐसा गांव नहीं है, मैं दावे के साथ कहता, आप जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली विभाग का छापामारी नहीं हुआ। छापामारी करके जो 3 साल से किसान जब सुखाड़ का दंश झेल रहा है, किसान बिजली बिल नहीं दे पा रहे थे, तो सरकार को चाहिए था बिजली बिल माफ़ करने का। आप बिजली बिल माफ़ कर देते, लेकिन बिजली बिल तो आप माफ़ किए नहीं। और वो बिजली बिल के अलावे आपने फाइन लगाया, FIR दर्ज किया। अगर 4,000 किसी का बिजली बिल बकाया था, उनसे 12,000 रुपये आपने वसूलने का काम किया। सारा पैसा वसूल लिए और आप कह रहे हैं कि आप हम 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ कर दें, कब माफ़ एक करिएगा? आखिरी सवाल, आप खुद संथाल इलाके से, आज हेमंता जी दौरे पे थे, उन्हें रोक दिया गया। एक बहुत गलत हुआ है। गलत परंपरा की शुरुआत, लोकतंत्र की हत्या करने का काम इस सरकार ने किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के CM हैं और CM के साथ झारखंड के प्रभारी भी हैं। झारखंड भारतीय जनता पार्टी प्रभारी होने के नाते पूरे झारखंड में कहीं भी जाने का उनका फंडामेंटल राइट है। प्रभारी नहीं भी होते तो भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाने का उनका राइट है। वहाँ पाकुड़ में जिस तरह घटना घटी है, उनको जानने का अधिकार है। वो शांतिपूर्ण तरीका से जा रहे थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं सरकार गलत है, सरकार गलत वहाँ करवा रही है, इसीलिए उस मुख्यमंत्री जी को रोका गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। इनका कहना था कि सरकार से कई मुद्दों पर शिकायत है और उसे लेकर इनका विरोध चलता रहेगा। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा जी को रोके जाने पर इन्होंने कहा है कि सरकार ने गलत किया है और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन राजबल्लम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।